काढतो. तर 99 सोडून माझ्यासाठी धावणारा परमेश्वर. काय आवाज येते देवाला धन्यवाद दिलो. की ज्याला सारखं पकडून मला आणले. मी हर वेळेस खेळत होतो. परमेश्वराची कृपा माझ्यावर. मी तुला धन्यवाद देते देवा. मी तुझा आभार मानते. तुझी स्तुती, तुझी महिमा, तुझी प्रशंसा करते. तुझ्या पवित्र नावाला उत्साह मिळतो. हालेलुया. मी घरू गेलं पाप वाटेन शोधून काढलं मी घरू गेलं पाप वाटेन शोधून काढलं करता पश्चाताप पाप मुक्त झालं आखरीत हे घडलं आहो आखरीत हे घडलं मेंढरू सापडलं शेवटी अखेरीस मेंढरू सापडलं ज्या मेंढरावर देवाचं प्रेम आहे मेंढरू सापडलं जे काट्यामध्ये रुतलं होतं मेंढरू सापडलं जे वारंवार पळत होतं मेंढरू सापडलं मेंढरू सापडलं ओ मेंढरू सापडलं मेंढरू सापडलं Lord, thank you Jesus. नाशासाठी माझी घडण होती पिता पण तू मला खरंच तुझ्या कळपामध्ये घेऊन आलास मी तुझा आभार मानते याचं फेड आम्ही नाही करू शकत पिता याचं परतफेड आमच्याकडून होणे शक्य नाही आहे कारण तुझं प्रेम त्याच्याहून अधिक आहे तुझ्या प्रेमाचं मोजमाप नाही करता येत पिता मी तुला धन्यवाद देते खरंच पाप वाटेन आम्ही चाललो असताना तू आम्हाला शोधून काढलंस देवाला आज आनंद झालाय येशूला खूप आनंद झालाय त्याची लेकरे या ठिकाणी त्याचा गौरव करत आहेत तुझ्या नावाला मी धन्यवाद देते बाबा तुझी महिमा तुझी स्तुती करते कारण आजचा दिवस तुझ्या बलिदानाचा आहे आम्हाला शोधून काढण्यासाठी तू क्रूसावर गेलास आम्ही या ठिकाणी असावं आम्ही या ठिकाणी तुझी महिमा करावी म्हणून तू बलिदान झालास तुझं बलिदान वाया नाही जाणार देवा तुझं वचन विफल होऊन परत नाही येणार तुझं वचन कार्यशील आहे तुझ्या लेकराला मुक्ती देतं तुझ्या लेकराला शोधून काढतं तुला धन्यवाद तुला धन्यवाद हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू होली स्पिरिट जीसस हालेलुया हम अपने आंखों को बंद कर लें हालेलुया धन्यवाद है यीशु मसीह सुंदर समय के लिए आपने हमें एक सुंदर मौका दिया जब दुनिया सब लोग हम प्रभु जी से गुड फ्राइडे मना रहे हैं हमारे लिए वो एक महज एक परंपरा नहीं है हमारे लिए एक सुंदर मौका है कि आज हम यीशु मसीह में वो आनंद करें जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए हालेलुया वो मंजर बहुत ही प्रभु जी दया ऐसा था कि हम उसे समझ नहीं सकते उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते धन्यवाद है कि उस समय हम शायद वहाँ पर नहीं थे लेकिन आज हम प्रभु जी आपके उस बलिदान की बदौलत यहाँ पर पहुंचे उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी जो वचन आपने हृदय में डाले जो पवित्र आत्मा ने अगुवाई की उसी तरह वही शब्द वही वचन हम सब तक पहुंचे उसके द्वारा हम सबसे वो ये बातें की जब यहाँ से हम खाली हाथ नहीं जाएंगे कुछ न कुछ लेके जाएंगे आपकी इस कुर्बानी को याद करते पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हमने मांगा और आपने सुना इसलिए धन्यवाद देते हैं आमीन बिल्कुल मुझे बताया गया था मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट है इसलिए मैंने टाइमर लगा के रखा है आइए हम जल्दी से वचन की ओर जाएंगे और जो परमेश्वर से बात करना चाहते हैं जो पहला शब्द है लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और 34 वचन है वो मैं पढ़ता हूँ उसको लूक 23 और उसका 34 तब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं ये पहला शब्द कहते जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया था कि तब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं
ये वचन मैं जैसे इसके लिए मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने कुछ आयतें दिखाई। इसकी शुरुआत नए नियम में नहीं हुई है, बहुत पहले से इसके बारे में लिखा गया है। यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय, आइज़ाया 53 4-7, 4 से 7 आयतें, कुछ वचन है मैं पढ़ना चाहूँगा, जितना जल्दी हो सके हम पढ़ेंगे। उसके द्वारा ही हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम चला पाएंगे और उसके द्वारा हम समझ पाएंगे। आइज़ाया 53 वर्स 4-7, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना की, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हमने तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबको अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। 7वें, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध के सामने समय और भेड़ी उन कतरों के उस कतरने के समय चुपचाप शांत रहते, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। ये वचन ये एक्चुअली जो 53 है आइज़ाया 53, ये पूरा का पूरा यीशु मसीह के बारे में। आप जब घर जाएंगे तो उसे कृपया पढ़िए। यीशु मसीह के आने से कई सैकड़ों साल पहले ये वचन लिखे गए थे। आज हम जो पवित्र आत्मा ने अगुवाई की यीशु मसीह के 4 गुणों के बारे में हम सीखेंगे जो यीशु मसीह के चरित्र को दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी बातें वो परमेश्वर की ओर से, और उसमें से कुछ चीज़ें जो मेरे हृदय में उनको मैंने यहाँ पर सोचा आपके साथ में उसे बांट लूँ। पहली बात है ओबीडिएंट या आज्ञाकारी। यीशु मसीह का पहला गुणधर्म था वो आज्ञाकारी थे। इसका जो वचन है वो जॉन 17:4 में लिखा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 4था वचन है। वचन यूं कहता है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया उसे पूरा करने मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप नहीं आए थे, जैसे हमने 53 आइज़ाया में पढ़ा था कि यीशु मसीह के लिए पहले से सब पहले तय करके रखा था। परमेश्वर जानते थे हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हमसे पाप हो गए। हम यीशु मसीह, अगर आप उत्पत्ति की किताब सबसे पहले पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया कि परमेश्वर ने कहा कि हम मिलकर, वहां पर भी हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में देखेंगे। जो हम ट्रिनिटी शब्द सुनते हैं जो बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर आइए हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाएंगे, वहां पर भी परमेश्वर थे। और जब ये वचन यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने यहाँ पर आए थे, ये मैंने परमेश्वर की दासों से सुना है, मैं अपने जीवन में उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। आप विश्वास योग्य है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको फलदायी भी होना है। अगर आप आज्ञाकारी रहेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप किसी की, हम कहते हैं हम आज्ञा मानते हैं, मतलब हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनको चाहते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, जो सारी चीज़ें आज्ञाकारिता से शुरू होती है। इसलिए मुझे लगता है कि पहली बात जो हमारे अंदर जो परमेश्वर का गुण है आपके मेरे अंदर होना चाहिए कि हमें आज्ञाकारी बनना है हर एक चीज़ों में। वो आज्ञाकारिता बच्चों के लिए अपने माता पिताओं के लिए हो सकती है, कलीसिया के लिए हो सकती है, अपने जो पासवान है, अपने जो हमसे वरिष्ठ है उनके लिए हो सकती है, जो माता पिता उनके लिए हो सकते हैं। अगर आप किसी कार्य में है तो वहाँ पर आपके अधिकारियों के वचन ये भी कहता है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहो। उस वचन को हमें पवित्र शास्त्र के आधार पर लेना है। तो पहली बात मैं कहना चाहता कि हमें आज्ञाकारी बनना है। दूसरी बात है कि हमें ओबीडिएंट रहना है, क्षमा के लिए। दूसरी बात है हमें समर्पण करना है, हमें पूर्ण रीति से सबमिट होना है। हम कई बार इस शब्द को सुनते हैं, सबमिशन है उसके लिए, डेडिकेशन भी है, लेकिन उसका अर्थ थोड़ा अलग होता है। सबमिशन मतलब पूर्ण रीति से हमें समर्पित होना है अपने लिए, परमेश्वर के सामने पूर्ण रीति से अपने आप को खाली करना है। जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे हम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं बन पाएंगे। परमेश्वर के आत्मा ने, परमेश्वर ने जैसे वचन कहता है, प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, ठीक है, परमेश्वर ने नियुक्त किया, ठीक है, लेकिन जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम समझ नहीं पाएंगे, उस अनुग्रह को हम चख नहीं पाएंगे। उसके लिए भी कुछ वहाँ पर रेफरेंसेस है। मैथ्यू में मैथ्यू 26, मार्क 14 है और ल्यूक 22 है। सिर्फ मैं उसमें से मैथ्यू पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय है और उसकी आयत है 39 से 44 तक। Matthew 26 verse 39 to 44।
फिर वो थोड़ा आगे गया। ये बात जब है वो बेथसमे के बगीचे में गए यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले, वहाँ की बात नहीं है, वो वहाँ का मंजर है। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये टोकरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सौदा पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जग सके? 41वीं आयत, जागते पड़ो, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। 42वीं आयत, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह तेरे मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यीशु मसीह का सबसे बड़ा वहाँ पर गुणधर्म देखते कि वो समर्पित थे। उन्हें मालूम था उसके बाद क्या होने वाला है, उन्हें क्रूस पर चढ़ाने वाला था, उनको पटकों की मार पड़ने वाली थी। तो भी उन्होंने कहा कि हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर कर ले, क्योंकि हम जानते हैं विश्वासी के यीशु मसीह 100% इंसान थे और 100% परमेश्वर थे जब वो धरती पर आए थे। तो इंसान होने के नाते उन्हें था कि हे प्रभु, ये मेरी इच्छा है, मुझे ऐसे लगता है कि हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। ये बात कहना बहुत, वहाँ पर यीशु मसीह को तकलीफ हम लोग कह देते हैं। मैं भी प्रार्थना में करता हूँ, प्रभु मेरी इच्छा है लेकिन मेरी नहीं, आपकी पूरी हो। बट इस बात को लागू करना, अपने जीवन में पूरा करना बहुत कठिन है। लेकिन इस बात को आप चेक के देखिए, जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस समय से आप इस बात को करना शुरू करेंगे, मैं अपने खुद के अनुभव से कह सकता हूँ कि ये चीज़ मैं तो प्रभु में 10-12 साल से हो, लेकिन जब मैं कुछ सालों से मैंने इसको एक्चुअली अपने जीवन में लागू करना शुरू किया तो परमेश्वर के अनुग्रह को चखा। क्या किया मैंने कि जैसे बहने गवाही दी थी, प्रभु में शायद गलत जगह गई थी, गलत संगति में थी, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। वो चीज़ प्रभु हमारे साथ करते, वो गलत जगह आपको जाने नहीं देते, गलत संगति में पढ़ने नहीं देते, आने वाले खतरे से वो पहले हमें बता देते जब हम उनके ऊपर समर्पित रहते, अपना समर्पण करते और प्रभु से उस आज्ञाकारिता को पाते हैं। तीसरा जो है, जो मुझे लगता है टॉलरेंस है, सहन करना। वहाँ पर लिखा है, जो हमने आइज़ाया 53 पढ़ा था, वहाँ पे लिखा गया कि मेमने की तरह जिसे काटने वाले वो सहते रहे। हम इस बात को नए नियम में यीशु मसीह ने कहा है, वो एक और रेफरेंस में कहा जाता है, लेकिन हम उसको यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे करो, तुम्हारी कोई कमीज लेके तो उसको कपड़ा दे दो, कोई तुम्हें अगर 1 मील लेके जाना था चाहते तो उसके साथ तुम 2 मील चले जाओ। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, सहना है। संसार में बिल्कुल इसके विपरीत सिखाता है, अन्याय सहन मत करो। आजकल हम सब लोग देख रहे हैं, आप कहीं भी कॉर्पोरेट में, आप स्कूलों में, बच्चों की कुछ झगड़ा, कुछ लड़ाई होती है तो हम कहते हैं बच्चे को तू 1 मारा तो उसे 2 मार दे। ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे उसके बिल्कुल विपरीत है। और मुझे लगता है हम लोगों को परमेश्वर का ये गुण अपने अंदर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहन करना है, हर बात में सहन करना है। ये कठिन है, बहुत कठिन है मैं कहता हूँ, बट सहन करना है। कुछ भी हो, पवित्र आत्मा प्रभु का सामर्थ्य हमें सामर्थ्य उसके लिए हर एक तरह से बल देगा। लेकिन ये जो परमेश्वर का गुण था, यीशु मसीह ने सहन किया ना। वो खुद कह रहे थे, लोग कह रहे थे तुम यहूदियों के राजा हो, सबको मानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर ने उस चीज का अंगीकार नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने सहा। यशायाह नबी की किताब में हमने पढ़ा है, वहाँ पे लिखा है कि ये सब करने वो मेमने की तरह था, वहाँ पे उसने सहन किया। और हमने देखा नए नियम में उन्होंने एक्चुअली उस चीज को सहन किया, इसलिए वो ऊंचे उठाए गए, इसलिए वो 3 दिन गाड़े कर फिर से जिंदा हुए, इसलिए वो परमेश्वर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, हम परमेश्वर बनना नहीं चाहते, यीशु मसीह नहीं बनना चाहते कि यीशु मसीह के चेले हैं तो निश्चित उनका गुण हमारे अंदर आना जरूरी है। परमेश्वर के फल है ना, हम कहते हैं तुम पवित्र आत्मा के फल तुम्हारे जीवन से दिखने चाहिए। अगर हमारे अंदर वो फल है तो हमारे जीवन से दिखेंगे, अगर हम उस चीज को अपने जीवन में लागू करेंगे। ये तीसरी बात है। चौथी बात में कहना चाहूँगा, जो लूका रचित सुसमाचार, क्षमा कीजिए, वो मैथ्यू में है, क्षमा करना, फॉरगिवनेस। हम कई बार कहते हैं कि हम क्षमा मांगना आसान है, मैं डेफिनेटली मैं अपने बच्चे से भी क्षमा मांग सकता हूँ, मैं दीदी से कह सकता हूँ आई एम सॉरी दी, कुछ तो गलत हो गया, लेकिन क्षमा करना बहुत कठिन है। लेकिन वचन कहता है तुम क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगी, स्ट्रेट अवे, उसमें कोई इधर उधर दाएं बाएं कोई चीज़ नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से क्षमा हमें मिलनी चाहिए तो हमें क्षमा करना भी जरूरी है। आज का जो पहला शब्द वही था ना, यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। कोई भी और भी बातें हो सकती थी ना, हे पिता उन्हें बुद्धि दे, हे पिता ये करने से उन्हें रोक दे, क्योंकि उन्हें मेरी इच्छा की थी हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन उन्हें उनसे क्षमा का दान मांगा। वहाँ पर मैं ये समझता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की मेरे कानों में आके कहा नहीं है, ऐसा नहीं है।
उसके लिए मैं उस लायक नहीं हूं। मैं कोशिश करता हूँ कि पवित्र आत्मा की वाणी को सुन पाऊं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस समय यीशु मसीह जिस हालत में थे उन्हें मालूम था मेरा सब कुछ अधिकार मैंने पिता के हाथ में दिया, इसलिए उन्हें मालूम था कि पिता से मैं मांगूंगा तो उस समय भी पिता मेरी जो इच्छा उसे पूरा करेंगे। इसलिए कहा था कि पिता इन्हें क्षमा करके कि नहीं जानते। तो वैसे हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इस दान का या इस भेंट का हमें इस्तेमाल करना है। और जो आखिरी बात मैं बताना चाहूँगा वो सबसे जरूरी है, वो है प्रेम प्रीति। ये सारी जो बातें हैं सब कुछ अगर हम लोग देखेंगे परमेश्वर ने सिर्फ हमसे प्रेम किया इसलिए ये सारी बातें की, सब कुछ किया। हम हमेशा जो जॉन 3:16-17 है, पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कि उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना पाए लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। ये पिता का प्रेम है, पिता ने हम सबसे प्रेम किया। दूसरी आयत में यीशु मसीह ने कहा है सारी आज्ञा तो पूरी हो गई, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, जो दूसरी आज्ञा थी उसमें से, जैसा अपने अपने पड़ोसी से प्रेम करो। वहाँ पर एक सुंदर एक परमेश्वर ने दृष्टांत भी दिया है, उस तरफ नहीं जाएंगे लेकिन यीशु मसीह ने खुद कहा है अपने पड़ोसी से प्रेम करो। ये भी बात कठिन है, ये सारी जो अभी मैं कह रहा हूँ वो आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर करने के लिए हमारे लिए जरूरी है। हम परमेश्वर के प्रति विश्वासी होंगे रहेंगे, परमेश्वर से सामर्थ को मांगेंगे तो ये निश्चित पूरा होगा। इसके लिए एक वचन है जो नए नियम में ही है, जॉन 13:34-35, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 34 और 35वीं आयत है। मैं उसे पढ़ना चाहूंगा, जॉन 13:34-35। मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि उस रेफरेंस को आप याद रखें। वहां पर लिखा है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 35वां आयत उससे ज्यादा जरूरी है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। हम लोग प्रभु के चेले हैं। मैंने जैसे कहा था ये मेरे हृदय में था, मैंने आपसे बांटा कि हम लोग यीशु मसीह नहीं बनना चाहते हैं, परमेश्वर नहीं बनना चाहते, लेकिन यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि दुनिया के अंत तक जाओ, सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। तो हमें परमेश्वर के चेले बनना है। इसके लिए ये जरूरी है, बहुत जरूरी कि हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना है। आपका और मेरा जो हम कहते हैं ना, हमारी पहचान है हमारे कपड़ों से नहीं है, पुरुष भाई उनके दाढ़ी बनाने से नहीं है, बहनों के कम कपड़े पहनने से नहीं होगी। शायद हम कोई जानेगा भी नहीं आपने मंगलसूत्र पहना है नहीं पहना है, बिंदी लगाई नहीं लगाई है, आपने कमीज क्या पहने, नेहरू शर्ट पहना नहीं पहना है, शायद इससे लोग नहीं जान पाएंगे। लोग अपनी तरीके से आपको और मेरा निश्चित न्याय करेंगे, लेकिन जिस समय हमारे प्रेम को जो यीशु मसीह ने हमसे किया उस प्रेम को हमारे अंदर देखेंगे तब ये जान पाएंगे। और मैं निश्चित शत प्रतिशत कह सकता हूँ कि आप सबके जीवन से कभी ना कभी किसी ना किसी ने ये प्रेम देखा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर हैं और यीशु मसीह ने आपको आशीषित किया है। आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके चाल चलन से एक अनदेखे इंसान ने आपका वो प्रेम देखा है कि उसे निश्चित मालूम है कि हाँ ये यीशु मसीह है। क्योंकि हमसे कई बार ऐसे होता है, लोग कहते हैं कि आप क्रिश्चियन हो क्या, हमें कहते हैं कि नहीं, हम मतलब कि हमने ऐसे ना कोई कपड़े पहने ना हमारे तरह से कोई खूबी है, बट एक हो जाता है। परमेश्वर का प्रेम आपके परमेश्वर के लोगों से अपने आप बाहर निकलता है, वो बहुत जरूरी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें हमने कही, एक उदाहरण देना चाहूँगा, जॉन 13 का है, हम नहीं खोलूंगा नहीं, मैं हम सब जानते हैं यूहन्ना रचित 13 में जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, वहाँ पर चेलों के पैर धोने के बारे में लिखा है। वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए, अपने कपड़ों से पोंछा, फिर बैठ गए। इस बात को आप याद रखिए, जब भी आप वचन पढ़ेंगे जहाँ जहाँ पर पुराने नियम में या जो पुराने रीति रिवाज से आप नए नियम में आएंगे, जब कहीं लिखा है कि आप बैठ जाते हैं, यीशु मसीह बैठ गए। जब पहला उन्होंने अध्याय पढ़ा था मंदिर में, वो बैठ गए थे। उसके बाद की क्रिया बहुत जरूरी होती है, इस बात को आप याद रखिए। हमने भी ये परमेश्वर के दास से सुना था, हमने उसे सीखा है। जब यीशु मसीह बैठ गए तो उन्होंने क्या कहा कि मैं गुरु, आप मुझसे गुरु कहते हो, आप मुझसे स्वामी कहते हो, फिर भी मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं। अगर तुम अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हो, अपने आप को नम्र करो। जब तुम अपने आप को नम्र करोगे तभी परमेश्वर की नजर में तुम उठाए ले जाओगे। अगर मैं अपने छोटे से मुझसे जो उम्र में छोटा है या मुझसे औहदे में छोटा है, या मैं कह सकता हूँ कि प्रभु में कम है, उसका अगर मैं आदर नहीं करूंगा तो मैं कभी उठा लिया नहीं जाऊंगा। ये प्रभु ने हमारे लिए रखा है। समय हो चुका है। एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा,
प्रभु ने हम सबको ये चीजें सिखाई है, बताई है, हर एक वचन हमने किए हैं, उसके ऊपर मनन किया है, चिंतन किया है। एक बात जो मुझे लगी थी, जो मुझे लगा मैं आपसे कहूँ, सॉरी शायद कलीसिया में नहीं कहते, बट आप सबके लिए एक असाइनमेंट है। आप जब घर जाएंगे तो प्लीज ये वचनों को फिर से एक बार पढ़िए और एक चीज परमेश्वर से पूछ के अपने आप को जांचिए। यहाँ पर जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था तो वहाँ पर यीशु मसीह के चेले थे, सिपाही थे। पहली बार उसे हन्ना के पास लेके गए थे, जो महायाजक था। वहाँ पर शास्त्री थे। फिर उसके बाद पिलातुस के पास लेके गए, हेरोदियस के पास लेके गए। वहाँ पर जैसे पास्टर जी ने भी वही आयत पढ़ी थी, वहाँ पर शिमोन नाम एक पुण्यकरी था जिसने यीशु मसीह का क्रूस उठाया था। यीशु मसीह को वध पे वहाँ पर क्रूस पे चढ़ा गया था। परमेश्वर से ये कहे कि प्रभु आपने वहाँ कहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। एक जब मैं वचनों के ऊपर मनन कर रहा था, मुझे लगा सब में एक नाम लिखता हूँ जो मेरा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी परमेश्वर का अनादर किया है, कहीं ना कहीं मैंने उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, कहीं ना कहीं मैंने पाप किया है, मैंने व्यभिचार किया है, भ्रष्टाचार किया है, मैंने चोरी किया, झूठ किया है। जब ये सारे लोगों के बारे में मैं सोचा तो मुझे लगा प्रभु वहाँ पर एक नाम और था जो किसी पांचों सुसमाचार में नहीं है। 5 गॉस्पेल्स है, गलत मत समझे, मैं गलत नहीं हूँ। अगर आप विश्वास है तो भी जाने के 4 गॉस्पेल याद करो, 5वां गॉस्पेल आप और मैं, प्रभु के जीवित सुसमाचार है। तो मुझे लगा प्रभु नहीं है। एक आज सुबह मैंने कहा प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, मुझसे भी ये गलती हुई, मैंने भी आपको क्रूस पर चढ़ाया, कई बार मैंने आपके उस पवित्र लहू को रोंदा है, पर आपने ये मेरे लिए भी कहा है कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। मुझे लगा ये बात मैं आपसे कह दूं, क्षमा कर दो। इस बात को आप प्रार्थना कीजिए। निश्चित एक समय होता है हम सब कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, अपनी बात लगती है, हमें अपने पापों को, अपनी गलतियों को याद नहीं करना है, बट निश्चित परमेश्वर से कहना है प्रभु जो भी मुझसे गलतियां होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज मैं आपसे कहता हूँ कि प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए। आपकी ओर से वो अनुभव में पाता हूँ, आपसे वो क्षमा पाता हूँ, एक नए सीढ़ी से मैं खड़ा होऊंगा। जब मैं दूसरे दिन निकलूंगा तो एक नया मसीह बन के जाऊंगा, क्योंकि वचन कहते हैं प्रभु में तुम एक नई जीवन हो, तुम एक नई सृष्टि हो। प्रभु मैं सच में धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने इस वचन को शेयर करने का मौका दिया। मुझे नहीं मालूम था इतने सारे वचन आएंगे, क्योंकि मुझे था बस एक आयत लेके मेरे को लगा, लेकिन धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा ने वो अगुवाई की। इससे जो भी हमने सीखा है, हमें समर्पण करना है, हमें क्षमा करना है, हमें प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने आप को उन चीज़ों को सहन करना है जो शायद नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा निश्चित हमारी मदद करेगी। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सृष्टि के पहले विद्वान, सब राज्यों के ऊपर तेरा तत्वोतार, ख्यालों से ऊपर राजों के पार, हजारों से बढ़कर है तू मूल्यवान। तेरी योग्यता
थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हालेलुया है मेरे महान परमेश्वर पिता। मैं अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में मैं सौंपती हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता। मुझे अपना दाहिना हाथ बढ़ा के मुझे छू ले मेरे महान परमेश्वर पिता। हालेलुया है मेरे महान परमेश्वर पिता। मैं जो भी प्रभु जी वचन बोलूँ मेरे महान परमेश्वर पिता तेरी ओर से उन्हें पाए प्रभु जी। आज हमसे वचन द्वारा पिता आज हम सबसे बात कर मेरे महान परमेश्वर पिता। हालेलुया हमारी आत्मिक आंखों को तू खोल दे प्रभु जी। हालेलुया है मेरे महान परमेश्वर पिता। मुझ में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि मैं यहाँ स्टेज पर खड़े हो सकूँ प्रभु जी, पर तूने मुझे सामर्थ्य दिया है मेरे महान परमेश्वर पिता। तेरे सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकती हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस। आगे के पल आपके हाथों में मैं सौंपती हूँ प्रभु जी और इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगती हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के जो 7वां वाणी है उसमें से हम 7 वाणियाँ हैं उनकी, उसमें से हम दूसरे वाणी के बारे में यहाँ हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो उन्होंने 7वीं वाणी दूसरी वाणी में उन्होंने क्या कहा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दूसरी वाणी में कहा, उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा डाकू से कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 39 से लेकर 42 तक। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उसमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सूझी लेना। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्यों ऐसा कहा। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उसके साथ और दो लोगों को चढ़ाया जा रहा था जो डाकू थे, जिन्होंने अनेक प्रकार की अपराध किए थे, जिन्होंने चोरी डकैती हत्या बलात्कार ऐसे ऐसे काम किए थे और उन सभी को भी प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया था क्योंकि ऐसा भविष्यवक्ता ने कहा था। यशायाह उसका 53 अध्याय उसका 12वां वचन। उसमें उन्होंने कहा है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता था। जब प्रभु यीशु मसीह इतना महान है फिर भी उन्हें उन दोनों डाकुओं उन कुकर्मियों और अपराधियों के साथ उन्हें गिना गया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 2 डाकू थे उसमें यीशु मसीह के साथ उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो उसमें से जो पहला डाकू है वह प्रभु यीशु मसीह की निंदा करता था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हम सबको बचा ले। क्योंकि वो जो दोनों जो डाकुए थे वो पहले यीशु मसीह को जानते थे। वे लोग पहले जगह जगह जाकर यीशु मसीह की निंदा किया करते थे। तो जब उसने जो पहला डाकू था उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हम सबको बचा ले। लेकिन जो दूसरा डाकू था उसने उसे डांटा और उसने कहा उसे डांटा। इस पर तूने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। तू भी तो वही दंड पा रहा है। हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। वह जो दूसरा डाकू था वह जान चुका था कि ये सच्चा मसीहा है। उसने उस पर विश्वास किया और वो जान चुका था कि यह एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है।
को सच्चा मसीहा है करके उसे ग्रहण किया और उसने उस पर विश्वास किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो उनका जो पहला शब्द था वाणी था कि हे पिता हे पिता इन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दूसरा डाकू था उसके मन में वो बात आ गई कि हाँ, ये तो इतना महान है, इसे क्रूस पर भी चढ़ाया गया, लेकिन ये कैसा अपने जो उसके विरोध में बोलते थे उन्हें वो बोलता है कि इन्हें तू क्षमा कर। जो सिपाही थे वे उसकी ठट्ठा करते थे कि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को तू बचा ले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ उन्हें कुछ जवाब नहीं देते। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता कि इन्हें तू क्षमा कर। ये बातें सुनकर जो दूसरा डाकू था उसका मन हृदय परिवर्तन हो गया, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे पिता, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। तो उसने अपने पाप गुनाहों से पश्चाताप किया, उसने माना और उसने स्वीकार भी किया कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैंने कई पाप किए हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने जब उन सिपाहियों से कहा कि हे पिता इन्हें तू क्षमा कर, तो जब इन लोगों को ये क्षमा कर सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं कर सकते। तो उसने प्रभु यीशु से कहा कि जब तू राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, क्योंकि वह कहीं ना कहीं जान चुका था कि यह जब संसार के अंत में आएगा तो यह इस संसार में राज्य स्थापित करेगा। हालेलुया। तो उसने अपने पापों का पश्चाताप किया, उसने अपना मन फिराया और सच्चा परमेश्वर कर उसे ग्रहण किया। वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे हमने बहुत से पाप किए हैं जो गिने नहीं जाते, लेकिन जब हम उस परमेश्वर के शरण में जाते हैं और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते हैं कि हे पिता, हमने जो भी पाप गुनाह किए हैं उन्हें तू क्षमा कर। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू को क्षमा किया, क्योंकि उसने अपने पाप गुनाह को माना और उसने स्वीकार भी किया कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, उसी प्रकार हम भी अगर हमारे जीवन में पाप गुनाह हुए हैं तो हमें भी स्वीकार करना चाहिए कि हम एक पापी मनुष्य हैं और हमें अपने पाप गुनाह से क्षमा कर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो उस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने उद्धार। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस डाकू ने बपतिस्मा भी नहीं लिया था, क्योंकि वचन में कहा गया कि जब तक तुम जल से या पानी से बपतिस्मा ना लो तब तक तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। कि परमेश्वर तो पूरी सृष्टि का रचनाहार परमेश्वर है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। तो प्रभु जब वो डाकू ने विश्वास किया कि सच्चा मसीहा वही है तो प्रभु ने भी उसे क्षमा किया और वह डाकू अपने अंतिम समय में जब वो जानता था कि मैं अभी मरने वाला हूँ, मैं क्रूस पर चढ़ने वाला हूँ, तो उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर कहा, हे पिता, जब तू स्वर्ग में जाए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप गुनाहों से उसे क्षमा किया और उसे अनंत जीवन दिया। यह जो दूसरी वाणी है यह हमें पश्चाताप को दर्शाती है कि कैसे उस डाकू ने अपने पाप गुनाहों से पश्चाताप किया और अपना मन फिराया और ये कैसे उसके जीवन में उद्धार आया। यदि हमारे जीवन अगर हम भी उद्धार को पाना चाहते हैं तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के समीप जाकर अपने आप को समर्पण करके उसके सामने हमें स्वीकार करना है कि हम एक पापी मनुष्य हैं, हमने अपराध किया है। तो प्रभु यीशु मसीह दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो जैसे डाकू ने उससे प्रेम किया और उसके पापों से क्षमा किया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी हमें हमारे पापों से क्षमा करेंगे। हालेलुया। तो आगे के पल को प्रभु के हाथों में मैं सौंपती हूँ। जितने भी वचन का बीज बोया गया है, जितने भी प्रभु के अगुवाई के द्वारा हो रहा है, प्रभु इन सबसे सबको आशीष दे। आमीन। त्याग धुतली पाप्यांची पापे, त्यांच्या जीवनाच्या ज्योती उजळल्या।
त्यात धुतली पाप्यांची पापे त्यांच्या जीवनाच्या ज्योती उसळल्या तुझ्या रक्ताच्या धारा गुन्हेगार आहे मी तुझा दुःख दिले करुणी पाप माझ्या पापांची भरणी माफे येशू माझे नाव केले तू माफ गुन्हेगार आहे मी तुझा दुःख दिले करुणी पाप माझ्या पापांची भरणी माफे येशू माझे नाव केले तू माफ तुझी माया जगावेळी नसुभर कधी ना ढळली तुझ्या डोळ्यांची भाषा कळली तू हृदयाच्या उघडता द्वारा तुझ्या रक्ताच्या धारा क्रूसावरती उडाल्या त्यात धुतली पाप्यांची पापे त्यांच्या जीवनाच्या ज्योती उजळल्या तुझ्या रक्ताच्या धारा प्रेज द लॉर्ड. आजचा जो संदेश आहे तो एका नात्यावर आधारित आहे. आई आणि आपल्या मुलाचं नातं कसं असावं यावर तो आधारित आहे. आज गुड फ्रायडेच्या निमित्तानं सर्व जगभरात या येशू ख्रिस्ताच्या शेवटच्या 7 शब्दांवरती संदेश दिला जातो. त्यापैकी पहिला पण शब्द पाहिला ती प्रभू येशू ख्रिस्ताची प्रार्थना होती की हे बाप्पा यांना क्षमा कर. त्यानंतर आपण दुसरा शब्द पाहिला तो आपल्या तारणाविषयी होता की प्रभू येशू आपल्याला या ठिकाणी एक अभिवचन देते की तू आजपासून स्वर्ग लोकात जाशील. आणि तिसरा शब्द जो आपण आज पाहणार आहोत तो आपल्या एका जबाबदारीविषयी आहे, आपल्या एका नात्याविषयी आहे आणि आई आणि मुलाचं नातं कसं असावं त्यावर तो आधारित आहे. हा संदेश आपण बऱ्याच वेळा युट्यूबच्या माध्यमातून ऐकला असेल, पाहिला देखील असेल, परंतु आज आपण एक काहीतरी नवीन शिकणार आहोत. हालेलुया. या आपण संदेशात जाण्यापूर्वी एक छोटीशी प्रार्थना करू. या आपण डोळे बंद करू. हे स्वर्गीय पित्या, आम्ही तुला धन्यवाद देतो या सुंदर दिवसासाठी. तू आम्हाला सर्वांना तू एकत्र केलंस प्रभू. माझा गौरव नाही परंतु तुझा गौरव या वचनाद्वारे करून घे. खरंच परमेश्वरा तू महान आहेस. तू या ठिकाणी आम्हाला एकत्र केलंस म्हणून तुझा गौरव करतो. तुझ्या नावाची स्तुती आणि प्रशंसा करतो. राजा तुझ्या नावाला उंचावतो. परमेश्वरा तू अतिशय महान आहेस. हे देवबाप, बोलणारा मी नाही तर बोलणारा तुझा पवित्र आत्मा आहे. प्रभू तुझं वचन सांगतं की संदेश हा मानवाकडून नाहीये तर संदेश हा देवाकडून आहे. प्रभू आम्हाला या वचनाद्वारे तू आशीर्वादित कर. तिथं असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला तू आशीर्वादित कर. तुझा गौरव करतो, स्तुती करतो, मान महिमा सर्व तुझ्या नावात देतो. ही प्रार्थना येशूच्या नावात मागतो म्हणतोय पित्या, आमेन. या आपण संदेशामध्ये जाऊया. सर्वांनी योहान शुभवर्तमान याचा 19वा अध्याय 26 आणि 27 वचन आपण पाहूया. या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त या वचनातून आपल्याला शिकवत आहे. 26 वचन. मग येशूने आपल्या आईला व शिष्यावर त्याची प्रीती होती त्याला जवळ उभे राहिलेले पाहून आईला म्हटले, बाई पहा तुझा मुलगा. मग त्याने शिष्याला म्हटले, पहा ही तुझी आई. आणि त्या वेळेपासून त्या शिष्याने तिला आपल्या घरी ठेवून घेतले. आपण या ठिकाणी एक घटना पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर आहे. तो डोक्याच्या केसापासून पायाच्या नखापर्यंत पूर्ण रक्ताने भरलेला आहे.
त्याच्या संपूर्ण शरीरावरती जखमा आहेत. तो अतिशय त्रासामध्ये आहे, वेदनेमध्ये आहे. आणि त्या ठिकाणी त्या वधस्तंभावर त्याची आई देखील, मरिया देखील आहे. आणि त्याजवळ त्याचा प्रिय शिष्य जो सदैव येशूच्या जवळ असणारा, उराशी टेकलेला असा प्रिय शिष्य योहान देखील आहे. आणि आपण त्या ठिकाणी पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या आईविषयी काळजी करत आहे की मी या जगातून गेल्यानंतर माझ्या आईचं कसं होईल, माझ्या आईची काळजी कोण घेईल. यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या प्रिय शिष्यास म्हणत आहे की आजपासून ही तुझी आई आहे. आणि आपल्या आईच म्हणत आहे आजपासून हा तुझा मुलगा आहे. आपण जर आपल्या जीवनाचा एक भाग बघितला तर आपल्या आई वडिलांमुळं आपण हे जीवन चांगलं सुंदर रीतीने पाहत आहोत. आपल्या जर जीवनामध्ये आपले आई वडील नसते तर आपण हे सुंदर जग पाहिलं नसतं. हालेलुया. आपण जर हे जीवन पाहतोय ते फक्त आपल्या आई वडिलांमुळे पाहतोय. आणि या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त या वचनाद्वारे आपल्याला काहीतरी शिकवत आहे. तो म्हणत आहे की आपल्या आई बापाचा सन्मान कर, आपल्या आई बापाचा मान राख. आपण जर जुन्या करारामध्ये गेलो आणि पाहिलं तर त्या ठिकाणी निर्गमाचं पुस्तक याचा 20वा अध्याय आणि 12वं वचन आपल्याला सांगतं, निर्गम 20 आणि 12. आपल्या बापाचा व आपल्या आईचा मान राख, म्हणजे जो देश परमेश्वर तुला देत आहे त्यात तू चिरकाळ राहशील. यात परमेश्वर आपल्याला म्हणत आहे की तू आपल्या आई आणि बापाचा मान कर, त्यांचा सन्मान कर, म्हणजे तू या देशात चिरकाळ राहशील. ही आज्ञा आहे. ही आज्ञा कोणाविषयी आहे तर ही आज्ञा एका आईविषयी आहे, एका बापाविषयी आहे. आणि या आज्ञेचा प्रभू येशू ख्रिस्त खूप चांगल्या रीतीनं पालन करत आहे. त्यानंतर आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्त हे जग सोडून जात. तसंच आपण आपल्या आई बापासोबत आपण व्यवहार कसा करावा हे देखील आपल्याला बायबल चांगल्या पद्धतीने शिकवतं. एक आदर्श मुलगा कसा असावा हे प्रभू येशू ख्रिस्त या वचनातून आपल्याला शिकवत आहे. कारण शारीरिक रूपामध्ये तो जग सोडून जात आहे, पण आत्मिक रूपामध्ये आजही प्रभू आपल्यामध्ये जिवंत आहे. तो कालही होता, आजही होता आणि उद्याही असणार. तो कधीच न बदलणारा असा परमेश्वर आहे. प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या आईची काळजी घेणारा एक आदर्श मुलगा आहे. परंतु सध्या परिस्थिती जर आपण पाहिलं तर समाजात असे अनेक लोक आहेत की जे लोक आपल्या आई वडिलांना वृद्धाश्रमात टाकतात, आपल्या आई वडिलांचा छळ करतात, आपल्या आई वडिलांचा मान सन्मान करत नाही. आणि या गोष्टीवरून मी एक तुम्हाला छोटीशी गोष्ट सांगतो. एक मुलगा असतो, तो मुलगा आपल्या पत्नी सोबत राहत असतो आणि पती पत्नी सोबत राहत असताना त्या मुलाला त्याचे वडील सुद्धा असतात. असं या तिघांचं ते कुटुंब आहे. आणि त्या कुटुंबामध्ये पती पत्नी ते दोघे कामाला असतात आणि पत्नीची आपल्या पतीसोबत रोज किरकिर चाललेली असते की तुमच्या वडिलांना तुम्ही वृद्धाश्रमात टाका, कारण मी तुमच्या तिघांचं जेवण करू शकत नाही, मी कामाला जाते, मी थकून येते, मला काहीच काम करू वाटत नाही. त्यावर तो मुलगा म्हणतो का या बाईची सतत कीर्ती राखायची, मी एक दिवस माझ्या बाबांना बोलूनच टाकतो. मग तो मुलगा त्याच्या वडिलांना बोलतो की बाबा मला माफ करा, परंतु आम्ही पती पत्नी मिळून दोघांनी आम्ही असा विचार केला आहे की तुम्हाला आम्हाला वृद्धाश्रमात टाकायचं आहे. त्यावर ते वडील काही बोलत नाही आणि ते वडील त्या मुलाच्या शब्दास होकार देतात आणि तो मुलगा एके दिवशी त्याला सुट्टी असते आणि त्या सुट्टीच्या दिवशी त्या वडिलांना घेऊन तो वृद्धाश्रमात जातो. आणि त्या वृद्धाश्रमात जाताना तो वृद्धाश्रमाच्या ऑफिसमध्ये त्यांना बसवतो आणि त्या ठिकाणी तो त्या वडिलांना म्हणतो बाबा मी तुमचं साहित्य घेऊन थोड्याच वेळात गाडीतून येतो. ते वृद्धाश्रमात तो बसलेले वडील असताना त्या ठिकाणी ते वृद्धाश्रमाचे मालक सुद्धा असतात आणि
ज्यावेळी तो साहित्य घेऊन येतो त्यावेळी तो पाहून थोडा आश्चर्यचकित होतो, कारण वृद्धाश्रमाचे मालक आणि त्याचे वडील खूप चांगल्या पद्धतीने बोलत आहेत, खूप गप्पा गोष्टी करत आहेत आणि असं जणू काय वाटतं की त्यांची खूप जुनी ओळख आहे आणि त्यावर त्या मुलाला राहत नाही, म्हणून तो त्या मालकाला विचारतो की तुमची आणि माझ्या बाबांची काही जुनी ओळख आहे का? तर ते मालक म्हणतात, हो बाळा, ते मला खूप जुने जाणकार आहेत, आमची खूप जुनी ओळख आहे, कारण 20 वर्षापूर्वी ह्या तुझ्या बाबांनी माझ्याकडून एक दत्तक मूल घेतलं होतं आणि ते दत्तक मूल तू आहेस. या शब्दावर तो मुलगा सुंदर राहतो आणि आपण विचार करू शकतो की त्या मुलाची त्या ठिकाणी काय अवस्था झाली असेल, आपण समजू शकतो. आणि याच्यावरती यानंतर आपण पाहतो की हा तर अनाथ मुलगा आहे, आपली तर रक्ताची नातं असतात, तरी सुद्धा आपण आपल्या आई वडिलांना आपण वाऱ्यावर सोडतो, त्यांच्याशी भांडण करतो, छोटे छोटे वादविवाद करतो, प्रॉपर्टीवरून त्यांच्याशी भांडत बसतो. तर आपण आपल्या जीवनामध्ये तसं न करता आपण आपल्या आई वडिलांचा मान आणि सन्मान करणं गरजेचं आहे. आणि हेच प्रभू येशू ख्रिस्त आज आपल्याला या वचनातून काहीतरी शिकवतो आणि या वचनाला आपण आदर देण्यासाठी त्याच्या नावाची आपण स्तुती करणं गरजेचं आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्याचबरोबर एके दिवशी प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या लोक समुदायाला एक उपदेश करत होते आणि त्या ठिकाणी त्या उपदेश करत असताना त्याची आई आणि त्याचे भाऊ त्याला भेटावयास येतात आणि भेटावयास आल्यानंतर ते बाहेर उभे राहिलेले असतात आणि त्यातील एक व्यक्ती प्रभू येशू ख्रिस्ताला असं म्हणत आहे की आपली आई आणि आपले भाऊ आपल्याला भेटावयास आलेले आहेत. तर त्यावेळी प्रभू येशू ख्रिस्ताचं उत्तर हे असतं की कोण माझी आई, कोण माझा भाऊ? तर जे माझी वचनं पाळतात, जी माझ्या वचनानुसार चालतात, जे माझ्या आज्ञेनुसार चालतात, तीच माझी खरी आई आहे, तीच माझी खरी बहीण आहे आणि तीच खरी माझा भाऊ आहे. प्रेज द लॉर्ड. आपण या वचनातून पाहू शकतो की प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला असं सांगत आहे की माझी खरी आई कोण आहे, माझा खरा भाव कोण आहे, की जी देवाची वचनं पाळतात, देवाच्या इच्छेनुसार चालतात, ती माझी खरी आई आहे. आपण जर पुढे पाहिलं तर प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला अनेक वचनाद्वारे काहीतरी शिकवलं. त्यानंतर जर आपण मरियेचं जीवन पाहिलं तर मरिया ही देवाची वचन पाळणारी होती, म्हणून त्या जिवंत देवानं तिची निवड केली होती आणि तिला सर्व स्त्रियांमध्ये धन्य म्हटले, अशी ती मरिया होती. आणि त्या मरियेच्याच पोटी तुमचा आणि माझा उद्धारक देव प्रभू येशू ख्रिस्त जन्म घेतो. तो तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी या दिवशी तो आपला प्राण अर्पण करतो, बलिदान अर्पण करतो की तुम्ही आणि मी चांगल्या पद्धतीने जगावं. यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला या वचनातून चांगल्या पद्धतीने शिकवत आहे आणि धन्यवाद देतो या वचनाबद्दल. प्रभू येशू ख्रिस्ताने मला या ठिकाणी उभं केलं, तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने मला समजून सांगता आलं, याबद्दल त्या जिवंत देवाला मी कोटी कोटी धन्यवाद देतो. Baba
दुपारी 6व्या तासापासून 9व्या तासापर्यंत देशभर अंधार पडला आणि सुमारे 9व्या तासाला येशू मोठ्याने आरोळी मारून बोलला, एली एली लवा समर्थन, म्हणजे माझा देवा तू त्याग का केलास. हे नव्या करारामध्ये पण उद्गार तोच आहे. जुन्या करारामध्ये एली एलोही लवास समर्थने असा शब्द, म्हणजे दोन्ही शब्द एकच आहे. म्हणजे जुन्या काळात पण तीच गोष्ट आपल्याला सांगत आहे, नव्या काळात पण तीच गोष्ट आपल्याला सांगत आहे. त्याच वेळेला काय झाला की भर दुपारच्या वेळेला एकदम निर्भर अंधकार पडला. अंधकार असा होता की कोणी सायंटिस्टने काही ते अंधार पाडला नव्हता किंवा कुठलेही म्हणजे सूर्यग्रहण किंवा चंद्रग्रहण अशा काही गोष्टी नव्हत्या झाल्या. पण ते तो दिवस होता, ते प्रभू येशूला म्हणजे छळण्यासाठी तो दिवस होता. त्या दिवशी म्हणजे त्याला इतरत्र म्हणजे भटकवण्यात आलं. त्या रात्रीच्या वेळेला किंवा कुठं त्याला पाणी प्यायला सुद्धा दिलं नव्हतं, म्हणजे आणि त्याला फटके मारले, रक्तबंबाळ त्याला करण्यात आला. त्यावेळेने देवाला त्यानं हाक मारली की बाबा माझा तू त्याग का करत आहे, मी देवाचा प्रकाश आहे आणि तू मला अंधकारात का ठेवतोस, माझ्यावर दया कर, तू कृपा कर, सहाय्य कर, मदत कर, ह्या सिच्युएशनमधनं तू मला बाहेर काढ. पण त्यावेळेला म्हणजे येशूनं काय केलं होतं, तुमचं पाप, त्यांचं पाप, म्हणजे अनेक लोकांचं पाप त्याने स्वतःवर घेतलं. म्हणून तो पाप म्हणून ठरला गेला. त्याने पाप नव्हते केलं पण पाप म्हणून ठरला गेला. त्यामुळं देवानं त्याच्याकडून म्हणजे पाठमारा देव झाला होता की देवाने लक्ष दिलं नाही त्याच्याकडे की. पण येशूला माहीत असलं की मी ह्या सर्व सैतानाला या सर्व गोष्टीवर मी विजय मिळवणार. सैतानाची नांगी टेसणार, तोंड टेसणार, की त्याला आत्मविश्वास होता. पण त्याला सर्व आमच्या लोकांचं तारण घालवायचं होतं. त्यामुळे ती त्याच्यावरती वेळ आली होती. पण ह्या सिच्युएशनमध्ये त्याला पण बाहेर निघाला तो. तसंच पुढचं वचन एक आपण काढूया, योहान 8:12 काढूया. पुढे येशू पुन्हा म्हणाला, मी जगाचा प्रकाश आहे, जो मला अनुसरतो तो अंधकारात चालला नाही, तर त्याच्याजवळ जीवनाचा प्रकाश आहे. प्रेज लॉर्ड. देव आपल्याला बोलत आहे की मीच जगाचा प्रकाश आहे, मीच माझ्यावर या अंधकारची काल वेळ आहे. म्हणजे आत्ता पण थोड्या वेळापूर्वी मी बोलत होतो तसं की त्याला त्या लोकांचं तारण घडवायचं असतं, लोकांना त्या हरेक पापापासून त्यांना बाहेर काढायचं होतं. त्यामुळे देव अशा गोष्टी बोलत की जेणेकरून कुठलाही व्यक्ती त्या पापामध्ये राहू नये, त्या अंधारात राहू नये, त्यातून सर्व लोकांनी बाहेर पडावं. आपण पण त्याचं कसं मरण त्यांनी पत्करलं, पण त्या तिसऱ्या दिवशी तो जिवंत झाला. पण तो देवाचा पुत्र होता म्हणून शेवटी आता देवाने सुद्धा त्याच्यासाठी पाठमोरा केला होता. तो पाठमोरा आपल्याबद्दल होऊ नये म्हणून आपल्याला त्या हर एक कुठली गोष्टीबद्दल पाप असू दे, त्या गोष्टीतून आपल्याला बाहेर निघायला पाहिजे. जेव्हा खोटं बोलणं असेल, शिव्या, शाप, अंधकार, सर्व गोष्टी असतात, चोरी लबाड असेल, त्या पापापासून आपल्याला बाहेर. देव सुद्धा लास्टला आपल्याला म्हणेल की मी तुला ओळखत नाही, कारण तू पाप केलंस. आताच प्रेम आपल्याला म्हणजे संधी आहे की त्याचं येणं नजीक असल्यामुळं आपल्याला जेवढं आपलं पाप आपल्याला कमी करता येईल, त्या पापांची क्षमा होईल अशा पद्धतीने आपल्याला काम केलं पाहिजे. कुठच्याही वचन आपण काढूया, निर्गम 10:21. मग परमेश्वराने मोशेला सांगितले, आकाशाकडे आपला हात उघडा. दुसरे करंती 5:21. ज्याला पाप खाऊ नव्हते त्याने त्याला तुमच्या आमच्या लोकात पाप असे केले, त्याच्यासाठी आपण त्याच्या ठाई देवाचे नेतृत्व असे पाहू.
प्रेज लॉर्ड. ज्याला पाप ठाऊक नाही, म्हणजे आपल्याला सुद्धा देवाला सुद्धा पाप ठाऊक नव्हतं, त्याने तुमच्या आपल्याकरता पाप केले. त्या पापाबद्दल म्हणजे त्यासाठी की आपण त्या पापातून बाहेर आणि नित्य असं व्हावे असं पण आपल्याला सांगत आहे. जसं लोह आणि चुंबक वेगवेगळं असतं, दोघांचं घर्षण होण्यानंतर ते लोह चुंबक होतं. तसं आपला आणि प्रभू येशूचं सुद्धा कनेक्शन आहे. जोपर्यंत आपण एकजुळले जाऊ नये, म्हणजे एक जीव हो, त्यावेळेला आपण त्या पापातून पूर्णतः आपण बाहेर येऊ. पण असं पण त्या वचनातून आपल्याला म्हणजे घेण्यासाठी भरपूर काय आहे. आता त्या अंधकारात म्हणजे प्रभू येशूला सर्व दिसत होतं, सर्व माहीत असतं, म्हणजे देवाला सुद्धा सर्व कळत होतं. की उत्पत्तीमध्ये पण आदामाला सुद्धा प्रश्न केला होता की त्यावेळेला म्हणजे देव रोज त्यांना त्यासाठी भेटायला यायचा, रोज त्यांच्याशी बोलायचा. त्यावेळेला ते दोघं पण आदाम आणि हवा पण त्याला भेटायला यायचे. ज्यावेळेला देवाने त्यांना आज्ञा केली होती किंवा त्या झाडचं फळ खाऊ नका किंवा तुम्ही पाप करू नका, म्हणजे त्या पापात तुम्ही जावा, जी आज्ञा केली त्यावेळेला आदाम आणि हवानी मोडली होती. तर त्यावेळेला देवाला सर्व दिसत होते की बाई काय करतायत काय नाही. पण त्यावेळेला सुद्धा म्हणजे ज्या वेळेला त्या हवानं ज्या झाडाचं फळ खाल्लं आणि ते त्यांनी पापात म्हणजे आदामाला पण ते फळ खाण्यासाठी दिलं. पण असं सुद्धा काय की बाबा आपल्या गोष्टी पण दिसत नाही, आपण चुका करतोय आणि दुसऱ्याला पण चुका करण्यास भाग पाडत नाही. तर दुसऱ्या चुका किंवा पाप करत असेल त्याला त्या पापातून आपण बाहेर कसं काढता येईल असं सुद्धा आपण प्रभूशी बोललं पाहिजे. किंवा म्हणजे लोक असतील किंवा ब्रदर्स लोक असतील की ह्या सिच्युएशनमधून बा ह्यांनाकडे ह्या पापांच्या क्षमा करायला की काय करते त्यांना माहिती नाही. आपण 3 टॉपिकमध्ये पण त्या गोष्टी ऐकल्या त्या पण पाळल्या पाहिजेत आणि ह्या पण पाळल्या पाहिजेत. अजून एक वचन करू आपण, योहान 8:10. त्या येशूला व त्या स्त्रीविषयी तेथे कोणी नाही असे पाहून तिला म्हणाला, बाई तुला दोष देणारे कुठे आहे, तुला कोणी दंड ठरवला नाही का? देव बाप्पा असं म्हणते की ते जी व्यवस्थाची होती ती लोक किंवा शिष्य किंवा इतर लोक तिला दोंडी मार करण्याचे ठरवले. पण ज्यावेळेला प्रभू येशूने बोलले की तुमच्यातला कोण पापी नसेल तर त्याने 2 मार करावा. तिथं बाबा कोण शिष्य असतील, उदाहरणार्थ पास्टर असतील किंवा असिस्टंट पास्टर सुद्धा असतील तिथे, की जेव्हा म्हणजे पूर्ण पास्टरने पण समजा तिच्यावर 2 मार केला नाही, म्हणजे त्यांनी पण आपला हातातला धोंडा खाली टाकला, तिच्यावर म्हणजे दगडमार केला नाही किंवा शिष्याने, त्या अनेक लोकांनी मग सर्व धोंडे खाली टाकले. कारण त्याला माहिती आहे की आपण त्या पापी आहोत, त्यामुळे आपण तिला 2 मार करणे शक्य नाही किंवा आपल्याला जमत नाही. ह्या वचनातून सांगायचं होतं की ते त्यावेळेला ते प्रभू काहीतरी मोठ्याने लिहित होता जमिनीवरती, की त्यावेळेला काय लिहित होता मी त्या विस्ताराशी बोलणं झाल्यानंतर की त्यासाठी आपल्यासाठी नियम लिहित होता. पण ते जुन्या करारात नियम नव्हतं, पण आता नव्या करारात तुमच्यासाठी तो क्षमा लिहितो. प्रेज लॉर्ड. अजून एक वचन काढूया पण यशाया 53:12 वचन काढूया. त्याला खेचावे असे परमेश्वराच्या मर्जीस आले, त्याने त्याला पिडले. त्याच्या जीवाचे दोषार्पण झाल्यानंतर तो संतती पाहिली, तो दीर्घायुष्य होईल, त्याच्या हातून परमेश्वराचा मनोरथ सफल होईल. म्हणजे एवढं ज्या अंधकारमध्ये जे प्रभू येशूवर ज्या गोष्टी घडल्या, तर प्रभू येशूला दाखवून द्यायचं होतं की आपली संतती म्हणजे नवीन पिढीची संतती की ज्या म्हणजे जो सैतान आपण सैतानाचं डोकं खेचायचं तो आपली टाच करू, आपण त्याची डोकं खेचण्यासाठी आपल्याला समर्थ आहे, पण तो आपल्याला टाच कधी फोडू शकणार नाही. कारण आपण त्याचं कायमस्वरूपी त्या सैतानाचं आपण डोकं खेचू. त्यामुळं
आपल्यावर कुठलं संकट येणार नाही किंवा आपली क्लास फोडली जाणार नाही. त्या गोष्टीतून पापाच्या गोष्टी पण आपल्याला बाहेर निघण्यासाठी आपण तयार झालं पाहिजे. पुन्हा अजून एक काव्य आपण वचन लूक 17:17 काव्य. तेव्हा येशूने म्हटले 10चे 10 शुद्ध झाले होते ना, मग 9 जण खोटे आहेत. त्यावेळेला ते स्त्रीशी बोलल्यानंतर संदेश ठेवतो. जसं आपला कोरोनाचा काळ होता त्यावेळेला पण कोरोनाची स्थिती मला दाखवायची होती की बाबा आता एवढं संकट आपल्याला देवपण दिले, पण त्यातून पण देवपण आपल्याला बाहेर काढले. पण त्यातले किती जण देवाच्या मंदिरात गेले किंवा देवाचा महिमा केला, गौरव केला, प्रार्थना केली, आराधना केली. म्हणजे ह्यातला फक्त प्रभू येशूकडे एकच व्यक्ती आहे, बाकीचे 9 जण बाहेर गेले. तर हा एक व्यक्ती फक्त देवाची आराधना करायची. म्हणजे जेवढं संकट होतं ते संकट निघून गेल्यानंतर त्यातला एकच फक्त संदेश का बाबा प्रभू येशूकडे आला आणि त्याची आराधना प्रार्थना करायची. ती म्हणजे प्रभू येशू ही आपला म्हणजे आडभिंत, म्हणजे देवबापाच्या आणि आपल्यामध्ये आडभिंत म्हणजे आपले पाप प्रभू येशूच्या मध्ये म्हणजे देवाच्या आपल्यामध्ये प्रभू येशूच्या आपले पाप ते लपवतो की बाबा आकस्मिक संदेश ऐकला की बाबा देवबापा यांना क्षमा कर. देवबापा हर एक वेळेला विनंती करतो प्रभूकडे की बाबा ह्या देवा यांचं बाबा यांच्या पातकांच्या क्षमा कर. हे पण गोष्ट आपल्याला देवबापा त्या क्रूसावर त्याला मरण केलं, मारल्या आल्यानंतर तो देवबापाशी बोलत आहे. पण त्यावेळेला अशी स्थिती झाली की देवबापानं प्रभूचा हात सोडला. पण त्याच्या तो पापी नव्हता, पण पाप लागलं त्याच्यात गेलं होतं की पापाची त्याला म्हणजे पापाचं सर्व गोष्टीतून बाहेर काढण्यासाठी तिथपर्यंत जायचं होतं. मग त्यावेळेस प्रभूची धार्मिकता असेल, म्हणजे क्रूसावर घेतलं दैवी धार्मिकता असेल, प्रभूचा हात म्हणजे त्याने सोडला तर त्याची धार्मिकता किंवा क्रूसावरचं मरण म्हणजे त्यानं सोडलं नाही. तर ते देव प्रत्येक सैतानला दाखवून द्यायचं होते की त्या लोकांना मी या पापाच्या जगेपासून बाहेर काढेन. प्रेज लॉर्ड. की प्रभूला वाटत होते की देवबापानं मला तिथे मिठी मारावी, मी देवाचं कार्य करत आहे, मी देवाच्या आज्ञा पाळल्या, म्हणजे हर एक गोष्ट मी केला. तरी पण हे बाबा क्रूसावरचं मरण किंवा माझ्यावर ही स्थिती का आली, तरी पण तेव्हा त्या गोष्टी म्हणजे दाखवून द्यायच्या होत्या प्रभू येशूला की माझं मी तारणार आहे, मी सगळ्या लोकांचं तारण करणार आहे, पापाच्या गोष्टीपासून सर्व लोकांना मी बाहेर काढणार. प्रेज लॉर्ड. अजून एक शब्द आपण वचन वाचूया, योहान 8:12. पुढे येशू पुन्हा त्यांना म्हणाला, मीच जगाचा प्रकाश आहे, जो मला अनुसरतो तो आम्हाला चालणारच नाही, तर त्याच्याजवळ जीवनाचा प्रकाश आहे. ठीक आहे. प्रभू देवबापाला जे सांगायचं होते क्रूसावर मरण आपल्याला तेवढी गोष्टी करायची, तेव्हा जे प्रभूने आपल्याला आज्ञा दिल्या आहेत त्या पाळायचे, कुठल्याही गोष्टीचे पाप करायचे नाही किंवा हर एक व्यक्तीला पण त्या पापापासून हर एक संकटातून सैतान आपल्यापासून आपल्याला लोकांना बाहेर काढायचे. हे ते बोला एवढं सांगणं आहे. धन्यवाद. थँक्यू. उस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जान मुझे उसका है, वो मेरे गुनाह का
पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में मेरा है, मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये ज़ुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। धन्यवाद देती हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता, इस दिन इस समय के लिए मेरे खुदा पिता परमेश्वर। मैं इस योग्य नहीं पिता, लेकिन परमेश्वर पिता आपने इस योग्य ठहराया प्रभु जी। आज यहाँ पर मुझे खड़ा किया पिता, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता। मेरे पास शब्द नहीं है प्रभु जी, पिता किस तरह से प्रभु आपको धन्यवाद करूँ, लेकिन परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मेरे दिल दिमाग को छू परमेश्वर, मुझे ब्लेस कर प्रभु जी। मुझे परमेश्वर पिता इस वचन में प्रभु जी चलाने के लिए प्रभु सहायता मदद कर मेरे महान परमेश्वर पिता। मेरे होठों को छू परमेश्वर पिता, मेरे शरीर में होकर तू बातचीत कर मेरे खुदा पिता परमेश्वर पिता। इस वचन से जो गुड़ बात है परमेश्वर पिता से खोल सारे भी आदर गौरव महिमा पिता मैं आपको देती हूँ। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को पिता एक मात्र उद्धार करते यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती पिता, आमीन। हालेलुया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए और मानव रूप धारण करके आए और हमारे लिए हमारे पापों के लिए अपने आप को निछावर किया। हालेलुया। अपने आप को पूरी रीति से शून्य कर दिया और हमारे पापों के लिए खुद को बलिदान में दिए। मैं आप लोगों के सामने 5वें वचन को लेकर आई हूँ, यूहन्ना 19 अध्याय 28 वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। मैं प्यासा हूँ कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक स्त्री से कि मुझे पानी पिला, तो उस स्त्री ने कहा तू खुद एक यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है, क्या तू नहीं जानता कि यहूदी और सामरी में कोई भी प्रकार से भेद व्यवहार नहीं रखते, ना किसी भी प्रकार से तालमेल नहीं रखते, फिर क्यों मुझे पानी मांगता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, अगर यदि तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तू यह कहती कि मुझे जीवन का जल दे। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10वां आयत। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला करने वाले पानी पिला तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। हमारा
प्रभु यीशु मसीह खुद जीवन का जल है, वो ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। तो कैसे वो प्यासे रह सकते हैं? हम आइए देखते हैं इसी में 33 उसका 34 आयत। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई इसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। हालेलुया। यहाँ पर उसके चेले उस गांव में भोजन को लेने के लिए गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए कुएं के पास परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वहां पर बैठे और परमेश्वर ने वहां पर उनका काम को पूरा किया, वो परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं, एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता उसका 42 अध्याय उसकी 2 आयत। जीते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं। हालेलुया। मैं एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, उसका पुत्र है, वो अमेरिका जाता है और लेटर लिखता है कि उनको पहुंचाया जाए। हालेलुया। लेकिन उसका पुत्र, वो उसका एक ही लक्ष्य है कि अपने पिता के काम को करे और उसके कार्य के अनुसार चले और वो लेटर को वहां उन तक पहुंचाए। हालेलुया। और वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वहाँ अपने पिता के काम को करने के लिए उत्सुक रहता है। उसका लक्ष्य वो कब जाकर उनके पिता के काम को पूरा करे और दे करके वो व्याकुलता के साथ अपने पिता के काम को करता है। हालेलुया। अब एक दिन उस राष्ट्रपति को लेटर दे देता है और वो इतना आनंद होता है, इतना खुश होता है कि मैंने जो काम मेरे पिता ने दिया था, जो कार्य मेरे पिता ने दिया था, वह मैं पूरा किया। हालेलुया। और वो व्याकुल रहते हैं और प्यासा रहते हैं कि कब जाकर मैं अपने पिता को कहूँ और अपने मुंह को दिखाऊं, और आनंद से भर जाते हैं कब मेरे पिता को मैं अपना चेहरा दिखाऊं, कब मैं कहूँ कि मैं पिता की तेरे इच्छा के अनुसार और जो काम मुझे दिए हैं उस काम को मैं पूरा किया। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, अभी के समय में हम प्रभु से उनके सुसमाचार के लिए हम जाएं। हम जैसे कि हमें भूख लगती है तो भूख के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। इसी प्रकार हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, उसके अनुसार चले, परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है, प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है, तो प्रभु यीशु मसीह कैसे प्यासे रह सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के प्यासे हैं, उनके कामों का प्यासे हैं। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब रहा तो कहा, भले ही ये कटोरा टल जाए लेकिन मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और अपने पिता के आज्ञा को माना और अपने आप को पूरी रीति से शून्य कर दिया और अपने पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। हालेलुया। तो उसी प्रकार हम भी अपने हर एक काम को अपने पिता के अनुसार चलें और हम उनके कामों को पूरा करें। हम बहुत काम करते हैं पैसा के लिए, लेकिन हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें परमेश्वर के लिए, पिता के लिए हमें काम करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया हमारे पापों के लिए, ताकि वो खुद बलिदान हो। इतने दर्द को सहा हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। क्या हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं और हम करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। शिफा है तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। बचा
देवाला धन्यवाद देते मी की त्या लायकीची त्या पात्रतेची मला बनवलं. मी खरंच शून्य आहे. आणि विशेष करून मी माझे मिस्टर राजू कांबळे आणि संगीता सिस्टरांना देखील मी धन्यवाद देते, कारण त्यांनी माझ्यासाठी खूप अंतर्मनाने तळमळीची प्रार्थना केली आणि त्यांच्या प्रार्थनेमुळे आज मी त्या उभी राहू शकले आणि सर्व तुम्हाला मी फेस करत आहे. थँक्यू, धन्यवाद. माझ्या वाट्याला जे वचन आलेलं आहे योहानचं 29 आणि 30 अध्याय मी आपल्यासाठी वाचत आहे. तेथे आम भरून ठेवलेले एक भांडे होते, म्हणून त्यांनी आम भरलेला स्पंज येशूच्या पाठीने बसवून त्यांच्या तोंडाला लावला. येशूने आम घेतल्यानंतर पूर्ण झाले आहे असे म्हटलं आणि मस्तक लावून आपला आत्मा समर्पण केला. आता ह्या वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे की पूर्ण झाले. आता काय पूर्ण झाले नेमके आपल्याला माहित नाही ना, काय पूर्ण झाले. तर येशूच्या जन्मापासून ते मरणापर्यंत जे परमेश्वर पित्याने त्या आपल्या पुत्राला जे काम दिले होते की तू पृथ्वीवर जा. पूर्वी बघा आपण उत्पत्तीमध्ये जर पाहिलं तर शब्द होता आणि नवीन करारामध्ये तो शब्द देहरूपी झाला. बरोबर होते ना कृष्णासाहेब. तर तो शब्द देहरूपी झाला म्हणजेच तो देवाचा पोकरा तो पृथ्वीवरती पाठवला गेला आणि त्याच्या वाट्याला जे काम होतं की त्यांनी लुळे बहिरे नीट करावे, आजारपण दूर करावं आणि अनेक जर आपण लूक मार्क मध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला अशा अनेक गोष्टी दिसून येतील. तर ते सगळं कार्य पृथ्वीवरती प्रभू येशूने पूर्ण केलं आणि त्याच्या जन्माच्या मृत्यूपर्यंत जे त्याने पूर्ण केलं आणि त्याने शेवटला तो क्रूसावर गेला. म्हणजे आपण बघा त्याने पृथ्वीवर आल्याच्या नंतर जो समाधान शब्द काढला की हे सगळे पूर्ण झाले आहे. मग त्याने केलेले सगळं कार्य, सगळी सेवा आणि क्रूसावरती त्याने दिलेलं बलिदान याचं ते समाधान असं समाधानकारक प्रतीक वाक्य आहे. ते वाक्याचा अर्थ असा आहे की आध्यात्मिक आणि खूप सखोल असा त्याचा अर्थ आहे आणि त्या अर्थाचा संपूर्ण सारांश या केवळ 6व्या शब्दात दिलेला आहे आणि तो शब्द म्हणजे पूर्ण झाले आहे. मग आता काय पूर्ण झाले तर प्रभूला ज्या आता जसं का आपल्याला आपली आई म्हणते हे तू हे काम कर ते कर ते कर, आपण पटपट 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 करतो काम आणि आईला जाऊन म्हणतो झालं माझं सगळं पूर्ण. तसंच प्रभूने कदाचित असं केलं असं प्रभूने पित्याला सांगितलं की झालं माझं पूर्ण काम. बघा आपण उत्पत्तीमध्ये जर पाहिलं तर उत्पत्तीमध्ये आपल्याला असं आढळून येतं की ज्यावेळेस सृष्टीची निर्मिती केली प्रभूने त्यावेळेस 6वा दिवस म्हणजे मनुष्याची निर्मिती केली प्रभूने आणि ते मनुष्याला त्याने अनेक छान गोष्टी दिल्या. परंतु आज्ञाभंगामुळे मनुष्याने आज्ञेचा भंग केला. आपल्याला माहिती आहे आदम आणि हव्वा आपल्याकडे उदाहरण आहे आणि त्यांच्याद्वारे मानवामध्ये पाप आलं. आता हे पाप आलं देवाला जरा वाईट वाटलं. या पापामुळे देवामध्ये आणि आपल्यामध्ये एक दरी निर्माण झाली. दरी काय मी तर म्हणते एक अशी भिंतच तयार झाली की आपण देवापर्यंत जाऊ शकत नाही. देवापासून आपण खूप दूर आहे. परंतु परमेश्वर खूप दयाळू आहे आणि खूप कृपाळू आहे. त्याला ही दरी मिटवायची होती. मग ती दरी तो कसा मिटवणार तर त्याने आपला एकुलता एक पुत्र जो आपल्यासाठी या पृथ्वीवर पाठवला गेला, आपल्या पापाचं ओझं घेण्यासाठी पाठवला गेला. आणि बघा याच्यामध्ये काय आहे की 21
परमेश्वर यांची योजना पूर्ण केली आणि 5 सर्व शास्त्रालय पूर्ण झालं. पित्याने दिलेली सेवा ही संपूर्णपणे पूर्ण झाली आणि खास 7वं म्हणजे की सैतानावरती विजय मिळवला. मग आता सैतानावर विजय मिळवला तर आपल्याला तर सैतानाला काय करू शकतच नाही, कारण आपण आता देवाचे पुत्र आहोत ना. काहीच करू शकत नाही सैतान आपलं, कारण आपल्याला अधिकार आहे त्याला आपल्या ताच्याखाली तुडवण्याचा. मग आता जर आपण शुभ वर्तमान मार्गचा जर अध्याय पाहिला 16वा, त्याच्यातील 15वा जर अध्याय आपण वाचला तर त्याच्यामध्ये काय, मग येशूने त्यास सांगितले की सर्व जगात सुवार्ता सांगा. मग आता त्यांनी जे परमेश्वराने जे येशूला जे काम दिलं होतं ते तर त्यांनी पूर्ण केलं, संपूर्ण काही सुद्धा ठेवलं नाही, पूर्णच केलं आणि मग समर्पित झाला. मग आता ते राहिलेलं काम आपण लोकांनी पूर्ण करायचं. आपण मग आता मी तुमच्या मंडळींना सांगते, मग आपण ती पात्रता आहे का आपल्यामध्ये, आपण ते काम करू शकतो का. आपण मागे एक संदेश मला वाटतं सिस्टरांनी सांगितलं, आत्मपरीक्षण करा. आपण खरंच पापत आहोत का, आपण बाप्तिस्मा घेतला आहे म्हणजे आपला जन्म नवीन झाला आहे. माझा तरी जन्म होऊन मी 2 महिन्याची झाली आहे. 23 फेब्रुवारीला माझा जन्म झाला आणि मी 2 महिन्याची झाली आहे. मी अजून आमचं पण बाळ नाहीये तरी मला मग तो जन्म तुम्ही घेतला, मग तुम्ही खरंच मुक्त झालात का. आता तुम्ही विचार करा, तुम्ही सुवार्ता पसरविता का. काय वचन ऐकून फक्त आपण आपल्या भोवतीच नाही ठेवायचं का, तर ते वचन म्हणजे एक प्रकारचं धान आहे की ते चांगल्या सुपीक जमिनीत पेरा, त्याचा 10 पट 100 पट त्याचं धान्य पिकवा. असा एक संदेश झाला होता या मंदिरामध्ये. हे पवित्र स्थान आहे, या मंदिरातलं प्रत्येक वचन आपल्या डोक्यामध्ये घुसवायचं, ह्या कानाने ऐकायचं आणि इथं सोडून नाही द्यायचं. आमची आई सांगायची, हितनं ऐका हितनं बंद करा, म्हणजे ते बाहेर पडणार नाही, ते डोक्यामध्ये फिट्ट होईल. आणि ज्या वेळेस तुम्हाला आम्हाला संकट येईल ह्या वचनाचा हातोडा त्या सैतानाला फेकून जवळ येण्याची त्याची विश्रांती होईच नाही. रोग करायचं पत्राचा 6वा अध्याय त्याच्यातलं 23वं वचन जर आपण पाहिलं तर बघा, जुन्या करारामध्ये असं होतं की पाप केलं. आता मगाशी गोरे ब्रदरांनी सांगितलं की एका स्त्रीने पाप केलं, तिला मारण्यासाठी लोकांनी दगड उचलली, परंतु प्रभू काय म्हणाले, ज्याने पाप केला नाही तो पहिला दगड मारेल. पण असं कोणीच नाहीये, पण देखील पापात आहोत. आपण अशी गॅरंटी देऊ शकत नाही की मी नाही पाप करतो की पाप रागाच्या द्वारे, डोळ्याने, कानाने, हाताने, प्रत्येक गोष्टीने आपण पाप करतो आणि ते पाप होऊ नये म्हणून ह्या क्रूसावरती प्रभूने संपूर्ण स्वतःचं शरीर हे घायाळ केलेलं आहे. ते असं नुसतं घायाळ केलेलं नाही, तर त्याचा पाठचा उद्देश आहे. ज्यावेळेस त्यांच्या डोक्यात काट्याचा मुकुट घातला गेला, ते डोक्यात घालणारे विचार येऊ नये आपल्या म्हणून त्यांच्या हाताला खेळ ठोकले गेले. या हाताने आपण कोणाचं पाप करू नये म्हणून, त्याच्या पायाला खेळ ठोकले गेले का, पाप करण्यासाठी आपण पळत जाऊ नये म्हणून. त्यांच्या पोटात भाला घुसवला की कोणाविषयी आपल्या पोटात पाप येऊ नये म्हणून. आणि हे रक्त हे वाया जाणारं नाहीये, कारण ह्या रक्ताने आपल्या सर्वांना प्रभूने शुद्धकरण केलेलं आहे आणि शुद्ध भावनेने आपण त्यांचं वचन पाळलं पाहिजे. कारण रोमकार काय म्हणतात, रोमकार म्हणतात पापाचं वेतन हे मरण आहे. पापाचं वेतन मरण आहे, पण प्रभू काय म्हणतात, प्रभू असं म्हणतात की सर्व कालचं जीवन म्हणजे स्वर्गाचं दार आहे आणि ते आपल्यासाठी निवडलं गेलं आहे. आज आपण स्वर्गातल्या अधिकार आहे आपला, पृथ्वीवरती काही नाही आपलं, प्रवासी आहोत आपण, पण आपला खरा अधिकार स्वर्गात आहे. आणि स्वर्गात जाण्याचा मार्ग, स्वर्गात जाण्याची शिडी म्हणजे प्रभू येशू आहे. प्रभू येशू आहे, त्यांच्याद्वारे आपण जावं. मग आपण आता हा संदेश ऐकून नुसतं गप्प नाही बसायचं, तर आपण हे मीठ आहोत आणि ज्यांचं जीवन अळणी बेचव आहे त्यांच्यासाठी आपण जाऊन त्या मिठाचं काम करावं. त्यांना माहीत नाहीये जिवंत परमेश्वर कोण आहे ते, त्यांना त्याची ओळख करून द्यावी, त्यांना आणावं प्रभूच्या पुढे, त्यांचा गुडघा टेकावा, त्यांना कळावं देव मुक्तीत नाही
तो तुझ्यात आणि माझ्यात आहे. आणि मी तर आता प्रभूला धन्यवादाशिवाय काय देऊ शकत नाहीये.